मुझे ये बताइए कि नेपाल का जो नागरिक है कुणाल सिंह, जिसके यहाँ कुणाल शाह, इसकी पहुंच का अंदाजा बताइए। हमने तो योगी आदित्यनाथ के साथ भी इसकी तस्वीरें देखी। योगी आदित्यनाथ ने के ऑफिस ने ट्वीट की बाकायदा उनसे मिलने आपको गया। आपको क्या आपको क्या आपको ये मैं योगी आदित्यनाथ से मिल करके आपकी शिकायत करने गए थे क्या? आपको मैं बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। बड़ी से भी बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। कल जिलाधिकारी, एक मीटिंग में मुझे जाना था। जिलाधिकारी का मुझे फोन आया। जो नए जिलाधिकारी हमारे यहाँ पर आए हैं, उन्होंने बोला माननीय विधायक जी आप आएंगे। मैंने बोला कल हमारे यहाँ सदन है, कल नहीं आ पाऊंगा। उसके मैं सैटरडे संडे छुट्टी है, शनिवार इतवार मैं आऊंगा। तो मैंने बोला ये बताइए, जो आपके पास जो आपके डीआईएस ने जांच भेजी थी उसका क्या करा आपने? तो उसका क्या कहना था, मुख्यमंत्री ऑफिस से सर फोन आ जाता है, इसको दोबारा चेक करके भेजना है। तो मतलब उसको बचाने की तैयारी दोबारा चल रही है। अब ये जांच का नेपाली नागरिक को बचाने के लिए और आप पे दबाव डालने के लिए मुख्यमंत्री दफ्तर से फोन आ रहे हैं अधिकारियों को। सर बिल्कुल। और इसके साथ एक और नई चीज है। सर एक बड़ा चैनल है, मैं नाम नहीं लेता, मैं सबका सम्मान करता हूँ। उनका एक चैनल का व्यक्ति मुझे लखनऊ से फोन करता है, उन्हीं के परिवार का सदस्य है। और वो मुझे फोन पे कहता है माननीय विधायक जी कैसे हैं? मैंने भैया बहुत आशीर्वाद है, आप लोगों का स्नेह है। उस पत्रकार ने ये बोला मुझे, भाई साहब मैं चाहता हूँ इससे आप दूर हो जाइए। आप, मैं चाहूंगा, निवेदन करूंगा उनका कॉल डिटेल निकलवा के, जो भी आज की डेट में तो ऐसा ऐसा सिस्टम आ चुका है, किसी की वॉइस भी निकलवा सकते हैं, क्या भी निकलवा सकते हैं। उसने जो जो बोला इससे ज्यादा ही बोला होगा, मैं तो कुछ कम बता रहा हूँ। और उन्होंने ये भी बोला उससे गलती हो गई, आप एक काम करिए, अब इसे आप बंद कर दीजिए, उससे वो कर देगा, मैं कह दूंगा। विनय जी, ये तो बहुत ही नेपाली नागरिक का बड़ा ही विशाल तंत्र है कि उसमें मीडिया भी आ रहा है, उसमें नौकरशाह भी आ रहे हैं। क्या इस विशाल तंत्र में इसने, नेपाली नागरिक ने क्या, आपने चूंकि जो पीएम को चिट्ठी लिखी उसमें ये भी लिखा है कि ये नाथ संप्रदाय और मठ का करीबी बताता है अपने आप को, ये नेपाल का सर नागरिक। सर उसने मुझे नहीं, सारे विभाग को, हमारे विधानसभा से लेकर जिले में ये पूरा बताया हुआ है। और मुझे सिंगल नहीं, क्या क्या उसने बताया हुआ अपने है? साथ, मैं मठ का करीबी हूँ, मैं मंदिर का करीबी हूँ, मैं महाराज जी का करीबी हूँ। वो तो मुख्यमंत्री जी महाराज जी आपके से माध्यम, महाराज जी से 2 बार मिला भी है। बाकायदा योगी तो भाई, आदित्यनाथ के दफ्तर ने हाँ, तस्वीरें ट्वीट वो की हैं। वो मैंने देखा, आपके माध्यम से मैंने इस चीज को देखा। श्री माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई भी मिल सकता है, सिर्फ इतना करीबी है, लगातार मिल पा रहा है, तो वो तो वही बता सकता है। क्यों, हम लोग भी 6 महीने में, 1 साल में महाराज जी से एक बार मिलने का प्रयास करते हैं और मुलाकात हो जाती है। लेकिन मैंने अपने देश के गृह मंत्री जी को लेटर लिखा है, हम्म। मैंने अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा है। मेरी हत्या मेरे परिवार में, कि मेरा भाई भी 24 घंटे मेरे साथ चलता है, हम लोगों के साथ विधानसभा, जिले में, प्रदेश में कहीं कोई भी मामला होता है, तो ये सब चीज वो नेपाली नागरिक और अधिकारी की साठ गांठ से ही होगा। कल मेरे साथ कोई भी हादसा होगा, कोई मेरी हत्या होगी, तो ये है। नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय और मेरे साथ इस समय जुड़ गए हैं अपना दल के चर्चित विधायक विनय वर्मा। ये मामला मैं आपको पहले संक्षेप में बता दूं ताकि आप समझ जाएंगे कितने बड़े और कितने महत्वपूर्ण मुद्दे पर मैं विनय वर्मा का इंटरव्यू करने जा रहा हूं। हमने स्टोरी भी की है। आपको स्टोरी का एक जो हेडलाइन है वो हेडलाइन भी आपको इस समय मैं दिखा रहा हूं। स्टोरी ये है कि जो विनय वर्मा मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में शोहरतगढ़ से विधायक हैं। और नेपाल के बॉर्डर पर इनकी विधानसभा में एक कॉलेज है। वो कॉलेज एक नेपाली नागरिक चलाता है। आप और आसान भाषा भाषा में समझें, सीमा पर, भारत नेपाल सीमा पर, भारत की तरफ सिद्धार्थनगर जिले में ये जो बैठे हैं विनय वर्मा विधायक, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के तहत एक कॉलेज आता है जो नेपाली नागरिक चलाता है। वहां से इनको शिकायतें मिलती हैं कि वहां पर मनमानी फीस वसूली जा रही है, वहां आर्थिक शोषण हो रहा है। विनय वर्मा उसकी शिकायत करते हैं और डीएम को से कहते हैं कि इसकी जांच कराई जाए। उसके बाद जांच होती है। जांच में वो कॉलेज का प्रबंधन दोषी पाया जाता है, लेकिन यहीं से कहानी ट्विस्ट लेती है। वो जो मैनेजर उसका होता है कुणाल सिंह और कुणाल शाह, वो ऐसा काम करता है कि लोग हैरान रह जाते हैं। वो ये जो विधायक जी बैठे हुए, वो इनकी विधायक निधि की जांच करवा देता है। एक प्राइवेट आदमी, एक नेपाल का आदमी, जो कि जिसका कि कॉलेज पकड़ा गया कि वो छात्रों से वसूली कर रहा था अवैध फीस की।
साबित हो गया। ये विनय वर्मा बैठे, इन्होंने जांच कराई, लेकिन आप सोचिए उसकी ताकत और रसूख देखिए, वो इनके खिलाफ जांच करवा देता है इनकी विधायक निधि की। बस्ती जिले के कमिश्नर ऑन लिफाफा। रिकॉर्ड आदेश देते हैं कि इनकी विधायक निधि की जांच की जाए। और तो और, वो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से एक नहीं बल्कि दो दो बार मिलता है, और खुद को वो बताता है कि वो करीबी है, नाथ संप्रदाय का है और गोरखनाथ मठ का करीबी है। इतनी बड़ी बात हो जाती है और विनय वर्मा पीएम को चिट्ठी लिखते हैं। वही विनय वर्मा हमारे साथ है। मैंने संक्षेप में कहानी आपको बता दी, आप समझ गए होंगे कि कैसे देश की एक तरह से कहें तो प्रभुता में दखलंदाजी है। नेपाल का नागरिक भारत के चुने हुए विधायक की विधायक निधि की जांच करवा देता है, वो सीएम से जाके मिल लेता है, वो खुद को मठ का करीबी बताता है, और विनय वर्मा पीएम, एचएम और खुद सीएम से चिट्ठी लिख करके गुहार करते हैं कि देखिए मेरे साथ क्या हो रहा है। विनय वर्मा हमारे साथ मौजूद है। विनय जी, सबसे पहले मुझे जी। बताइए, ये वाकया, मैंने मुद्दा समझा दिया कि एक कॉलेज का मामला है, लेकिन जी। कैसे हो सकता है कि एक नेपाल का नागरिक एक चुने हुए विधायक की जांच करा दे? ये कैसे सकता है? इसके पीछे वजह क्या लगती है आपको? पहले आपके चैनल को और आपको नमस्कार। मैं सौहर्दगढ़ विधायक, अभी आज पहला दिन विधानसभा का है। मैं अपना द लेस कार्यालय में अपने बैठा हूँ और आपसे वहीं से बात कर रहा हूँ। ये मामला 2024 का है, जो मैं गांधी आदर्श, जो हमारा विद्यालय, हमारे विधानसभा का गांधी आदर्श विद्यालय है, और बरनी में है। ये नेपाल के बॉर्डर से सटा हुआ है। मैं 2024 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम के, मैं एनडीए सरकार का विधायक हूँ, अपना दल से विधायक हूँ, गठबंधन सरकार का विधायक हूँ। भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में पहुंचा, वो आदर्श गांधी इंटर कॉलेज में कार्यक्रम में वहाँ शामिल हो, और शामिल होने के बाद वहाँ बच्चों की भीड़ कम से कम कुछ नहीं होगी तो 1000-1500 बच्चे होंगे, और उनके परिवार, उनके अभिभावक, सारे लोगों ने मुझे घेरा। उन्होंने जिंदाबाद, मुर्दाबाद, प्रिंसिपल, प्रबंधक के नाम पे लगाया। फीस जो ज्यादा वसूली जा रही है उसके नारे दिए गए। उन्होंने मुझे रसीद दिया, उन्होंने मुझे रसीद दिया, मैं आपको रसीद भी मुहैया करवाऊंगा। उन्होंने जो बच्चों की फीस 600-650 रुपये साल का होता है, कोई बड़े बच्चों का मतलब जो बड़ी क्लास हो जाती है 11th और वो तय, तो उनका 1100 होता है, जो पांचवी छठी, तो उनसे वो 6500, 7500, 5500, इस तरीके की रसीद मैंने आपको दी होगी। जो कोई कंप्यूटर क्लास भी नहीं चल रहा, वो कंप्यूटर क्लास के नाम पे भी ले रहे हैं। और कोई भी क्लास चलाएंगे तो डीआईएस को पता रहना चाहिए। सरकार का एडिट स्कूल है सर, उनका नियम भी होता है, खर्चे का भी कुछ लेंगे तो 15% जो नियम अनुसार होता है, वो 150% बढ़ा के नहीं लेंगे। तो कहानी यहां तक आ गई कि आपसे बच्चों ने शिकायत की। एक बार मैं, वो वीडियो भी हमारे पास है, मैं आपको इसी समय एक मिनट विनय वर्मा को रोकूंगा और आपको वो वीडियो भी दिखाऊंगा कि विनय वर्मा जब गए थे किस तरह से छात्रों ने घेर लिया था, अभिभावकों ने, और वहां पर पैसा वापस करो के नारे लग रहे थे। ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। तो वापस करिए भैया, हमारे पीछे विनय वर्मा जी, देखिए ये वीडियो में भी जो आप बात कह रहे थे, वीडियो भी मेरे पास आया था, इसलिए मैंने दर्शकों के सामने रखा। आप मुझे बताइए, ये जो आपने शिकायत की, ये जो स्कूल चल रहा है, ये कॉलेज चल रहा है, इसका प्रबंधन एक नेपाली नागरिक संभाल रहा है, ये भी क्या सच्चाई है? पर मैं इसी पे आ रहा हूँ। पहली बात, किसके लिए क्या है मेरा विधानसभा मुझे नहीं पता। मेरे लिए मेरा विधानसभा मंदिर है। मेरे लिए विधानसभा के जो वहाँ की देवतुल जनता मेरे लिए भगवान है, जिन्होंने मुझ पे विश्वास किया है, और उनकी लड़ाई मैं किसी भी स्तर तक लड़ूंगा। मैंने कभी भी पद को इम्पोर्टेंट नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया, इससे पहले भी मैंने एक दलित परिवार के लिए धरने पे बैठ गया था। विनय भाई, अभी जरा इस मुद्दे के फैक्ट्स पे आते हैं ताकि बात कहीं और ना जाए। आप यहां तक बता सर मैं, चुके थे कि आपसे शिकायत बच्चों ने कर दी। अब जरा घटनाक्रम संक्षेप में बता दें, उसके बाद आपने क्या किया, हुआ क्या, और ये नेपाल का कनेक्शन क्या है, सिर्फ पहले संक्षेप में समझा दें, बहुत सारे सर सवाल और भी महत्वपूर्ण हैं। अभी 15 दिन के अंदर डीआईएस ने अपनी रिपोर्ट भेजी, जो मैंने 2024 में कंप्लेंट करी थी।
डीआईएस ने अपनी रिपोर्ट भेजी, अरुण कुमार डीआईएस है हमारे यहाँ पर। उसने जिलाधिकारी को जांच रिपोर्ट भेजी और उस रिपोर्ट में ये बताया, इन्होंने जो विधायक ने जो वीडियो दिया, विधायक ने जो रसीद दिया, विधायक ने जो भी डिटेल बच्चों के परिवार ने जो विधायक को दिया, जो मैंने जिलाधिकारी को दिया, उसका एक भी जवाब ये प्रबंधक और प्रिंसिपल, स्कूल का कोई भी अधिकारी नहीं दे पाया, कोई भी नहीं दे पाया। और वो जांच जिलाधिकारी को सौंपते हैं और सौंपने के बाद हम लोगों को भी अखबार के माध्यम से पढ़ते हैं हम लोग, उसको एकल संचालक कर दिया जाता है। उनका कार्यभार छीनने का, प्रिंसिपल का, उसको कार मुक्त कर दिया जाता है। और वो इतना शक्तिशाली है, मुझे नहीं पता था। नेपाल का आदमी जो कुणाल सिंह लिखता है, जो मेरी जांच के टाइम पे कुणाल लिखा हुआ है, और वैसे अपना कुणाल शाह बताते हैं। कुणाल शाह ने मेरा को मुख्यमंत्री जी यहाँ पर एक लेटर दे के, जो मुझे लोग बता रहे हैं और जो मुझे कॉपी कहीं से भी, भाई कोई भी जांच किसी के लिए होगा तो वो तो मिल ही जाता है। बिल्कुल। उन्होंने, कमिश्नर साहब हमारे यहाँ अखिलेश सिंह है, अखिलेश सिंह इतने मजबूत है, मुझे नहीं पता वो विधायक की जांच कर सकते हैं। किस बिहाफ पे उन्होंने मेरी जांच करी है, ये तो सर मैं कल विधानसभा में, आज पहला दिन था जो कॉन्फ्रेंस, तो इस चक्कर में हम लोगों ने विधानसभा में अपनी बात नहीं रख पाए। ये आप कह रहे हैं, ये सोमवार कह को रहे मैं हैं विनय जी, थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, आप ये कह रहे हैं कि कमिश्नर ने, बस्ती के कमिश्नर ने एक नेपाली नागरिक की शिकायत पर, जो उसने सीएम को शिकायत की थी, एक चुने हुए विधायक की विधायक नीति की जांच के आदेश दे दिए, ये हुआ है क्या? सर, जो आप कह रहे हैं, उस व्यक्ति ने किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ लेटर दिया होगा, और मुझे लगता नहीं है मुख्यमंत्री जी को इन्होंने किस तरीके से, जो अधिकारी के साठगांठ से हुआ है ये, मुख्यमंत्री जी किसी विधायक के खिलाफ जाए इतनी, ऐसा नहीं होगा। उनको भी सब माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्हें पता है बिना विधानसभा अध्यक्ष के कोई भी जांच विधायक की नहीं होती। हम्म। और अखिलेश सिंह कमिश्नर और ऊपर के अधिकारी, इसलिए मुझसे हमेशा अधिकारी क्यों नाराज रहता है। मैं 2022 से विधायक बना हूं, मैंने पीडब्ल्यूडी की जांच करवाई है, मैंने सिंचाई की जांच करवाई है, मैंने नगर विकास की, नगर पंचायत की जांच करवाई है। हमारे अखिलेश सिंह जी इतने ईमानदार बनते हैं, अखिलेश सिंह जी को ये पूछिए, मैंने उनको जांच के 2-2 3-3 बार दिया, यहाँ तक सारे पेपर मुहैया करवाए, सारे वीडियो उनको मुहैया करवाए, आज तक उन्होंने भी किसी जांच का भी कोई रिजल्ट नहीं निकाला। वो ऐसे व्यक्ति हैं, नेपाल से उनकी क्या ताकत मिलता है, नेपाली के वो कितने करीब हैं, जो विधायक की जांच करवाने के लिए वो भी उथल पुथल में करवा दिया उन्होंने। एक वो यहाँ पर इतने एक शक्तिशाली। बात यहाँ पर और है विनय जी, ये तो आपने क्लियर कर दिया कि नेपाल के नागरिक की शिकायत पर कमिश्नर साहब ने आपकी जांच के आदेश दे दिए और शिकायत उसने सीएम से की थी। मुझे ये बताइए कि नेपाल का जो नागरिक है कुणाल सिंह, जिसके कुणाल शाह, इसकी पहुंच का अंदाजा बताइए। हमने तो योगी आदित्यनाथ के साथ भी इसकी तस्वीरें देखी, योगी आदित्यनाथ ने के ऑफिस ने ट्वीट की बाकायदा उनसे मिलने आपको गया। आपको क्या आपको क्या आपको ये मैं योगी आदित्यनाथ से मिल करके आपकी शिकायत करने गए थे क्या? आपको मैं बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ, बड़ी से भी बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। कल जिलाधिकारी, एक मीटिंग में मुझे जाना था, जिलाधिकारी का मुझे फोन आया, जो नए जिलाधिकारी हमारे यहाँ पर आए हैं। उन्होंने बोला, माननीय विधायक जी आप आएंगे? मैंने बोला कल हमारे यहाँ सदन है, कल नहीं आ पाऊंगा, उसके मैं सैटरडे संडे छुट्टी है, शनिवार इतवार मैं आऊंगा। तो मैंने बोला ये बताइए, जो आपके पास, जो आपके डीआईएस ने जांच भेजी थी, उसका क्या करा आपने? तो उसका क्या कहना था, मुख्यमंत्री ऑफिस से सर फोन आ जाता है, इसको दोबारा चेक करके भेजना है। तो मतलब उसको बचाने की तैयारी दोबारा चल रही है। जिलाधिकारी ने, बेचारे ने ईमानदारी से मुझे अपनी बात बताई। मतलब आप सोच लीजिए, जो डीआईएस ने रिपोर्ट लगाई है, मुझे ये लगता है आज ही कल में रिपोर्ट ये लोग चेंज भी कर सकते हैं, हम्म। आज ही कल में उसको क्लीन चिट भी दे सकते हैं। हम्म। और मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से कौन फोन करता है मुख्यमंत्री जी का नाम बदनाम करने के लिए, मतलब ये जांच का नेपाली वो नागरिक को बचाने के लिए और आप पे दबाव डालने के लिए मुख्यमंत्री दफ्तर से फोन आ रहे हैं अधिकारियों को? सर बिल्कुल। और इसके साथ एक और नई चीज है सर, एक बड़ा चैनल है, मैं नाम नहीं लेता, मैं सबका सम्मान करता हूं, उनका एक
चैनल का व्यक्ति मुझे लखनऊ से फोन करता है, उन्हीं के परिवार का सदस्य है, और वो मुझे फोन पे कहता है, माननीय विधायक जी कैसे हैं? मैंने भैया बहुत आशीर्वाद है, आप लोगों का स्नेह है। क्यों, मैंने हमेशा सम्मान से बात करा और हमेशा मैं सबसे झुक के चलता हूँ। और जब विधानसभा की बात आती है, कोई उसके पीछे कोई बात रखे तो फिर मैं बिल्कुल नहीं सुनता। मैं अपने विधानसभा के लोगों की, अपने देतुल जनता की और लखनऊ के अपने लखनऊ के आप जिस पत्रकार की बात कर रहे हैं, आप नाम नहीं लेना चाह रहे हैं, लोकतंत्र है, सर आपकी मर्जी सर है, वो नाम सर मत सर लीजिए वो आप। सर लेकिन लेकिन लखनऊ की उस पत्रकार ने क्या कहा आपसे? इसी मामले में फोन किया क्या, नेपाली हाँ नागरिक के सर, मामले में? इसी मामले में फोन करा और मुझसे ये बोला, क्या कहते हैं विधायक जी, ये मेरे परिवार का मामला है और इसमें आप वो कर। मैंने बोला भैया ये बताइए, आपके परिवार का मामला है, मुझे लखनऊ से एक दो और भी फोन आए हैं, वो कॉल डिटेल तो झूठ बोलता नहीं है। आपको मैं फोन कर रहा हूँ कि आप मुझे फोन कर रहे हैं, वो तो कॉल डिटेल निकल जाता है, हम्म। किसने कब फोन किया है, ये तो महत्वपूर्ण है। और आज की डेट में उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार है, सारी डिटेल जब निकलने पाएगा तो 5 मिनट में निकल के आ जाएगा। क्या तो कहा उस इसलिए पत्रकार ने, क्या कहा उ- विनय जी? उस पत्रकार ने ये बोला मुझे, भाई साहब मैं चाहता हूँ इससे आप दूर हो जाइए, और निवेदन, मैंने बोला भैया आपसे निवेदन है, आप लोगों ने, मैं, आप बताइए आपके परिवार ने, उन्हें एक लेडीज का और नाम लिया, एक महिला भी हैं इसी परिवार से, लखनऊ से हैं, उनका भी फोन आया था मुझे। वो अपने आप को फलाना ढिकना और 100 चीज बता रही थी, मुझको कह रही थी आप आके मुझसे मिलिए, मुझसे आके मिलिए। मैंने बोला माता जी, पहले तो मुझसे वो कह रही थी, क्या कहते हैं, आप मुझे जानते नहीं हैं। वो भी मंदिर का ही नाम लेने लगे, वो हमारे भी कह रही ऐसे थी रिश्ते हैं। गोरखनाथ मंदिर का नाम लेने लगी हाँ हैं। हाँ, महाराज जी से हमारे ऐसे रिश्ते हैं। मैंने बोला आप बहुत अच्छे रिश्ते होंगे, मैं आपका सम्मान करता हूँ, सिर्फ मैं ये बताइए, मेरा कोई व्यक्तिगत ना आपसे लड़ाई है, ना आपके परिवार से लड़ाई है, ना आपके कुणाल साहब से लड़ाई है। मेरी तो जो देवतुल जनता परेशान होगी उससे, मेरी किसी के स्तर पे मुझे लड़ाई। तो ये मैं ये आपने बताइए उस मेरा आपसे, पत्रकार को आपने क्या जवाब दिया जब उसने आपको फोन करके मैं कहा सब इससे दोनों दूर जन को रहिए? दिखा रहा हूँ, दोनों को इसलिए आपको बता रहा हूँ, दोनों परिवार के ही लोग हैं, जब अलग अलग फोन कर रहे हैं। मैंने उनसे ये बोला, आप मुझे ये बताइए भैया, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ और आप चैनल के माध्यम से मेरे आपसे पुराने संबंध भी हैं, सिर्फ आप तक मैंने कोई ऐसी बात बोली आपसे, और आप जिस परिवार को बचाना चाह रहे हैं, वहां मैं कोई व्यक्तिगत, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है। आप वहां देखिए, उन लोगों को, बच्चों में उनको वीडियो भेज दिया सारे, मैंने बोला ये देख लीजिए, बच्चों ने घेरा है, बच्चे के परिवार ने मुझे घेरा है, और बच्चे उनका मुर्दाबाद जिंदाबाद है। उन्होंने बोला भाई साहब, मैंने मैंने बोला फिर उन्होंने बोला, वो क्या क्या, फिर मैंने बोला आप लोगों ने तो मेरी भी जांच करवाई। बोला कुणाल से गलती हो गई, उन्होंने ये बोला, कुणाल से गलती हो गई। मैंने बोला क्या कहते हैं, आप लोगों ने तो मेरी भी जांच करवाई है। मैंने बोला आप जांच करवाई, कह रहा नहीं भाई साहब वो आप छोड़ दीजिए, मैं उससे बोलूंगा वो वापस ले लेगा, और इधर से आप वापस ले लीजिए, इधर से मैं हुआ। मैंने ये बोला तो ये तो जो, ये तो एक तरह से मांडवली कहते हैं इसको, मुंबई की भाषा, मुंबई मुंबई की भाषा में मांडवली हो गई ये तो। सर, मेरे जो भी शब्द हैं, आप, मैं चाहूंगा, निवेदन करूंगा उनका कॉल डिटेल निकलवा के, जो भी आज की डेट में तो ऐसा ऐसा सिस्टम आ चुका है, किसी की वॉइस भी निकलवा सकते हैं, क्या भी निकलवा सकते हैं, उसने जो जो बोला इससे ज्यादा ही बोला होगा, मैं तो कुछ कम बता रहा हूँ। और उन्होंने ये भी बोला उससे गलती हो गई, आप एक काम करिए, अब इसे आप बंद कर दीजिए, उससे वो कर देगा, मैं कह दूंगा। मैंने बोला भैया एक बात सुनिए, आप पूरी जांच करवाइए मेरी निधि की, उन्होंने 1 साल की मांगी है, मैंने 5 साल का स्वागत कर रहा हूँ, 3.5 साल का कार्यकाल हो रहा है मेरा, और स्वागत कर रहा हूँ, जो भी दोषी हो उसको जेल भेज दीजिए। और मैं अपने हर लेटर पैड पे लिखता हूँ, कभी भी कोई शिकायत आएगी तो मैं मुकदमा दर्ज करवा दूंगा, मेरा कोई भी लेटर पैड उठा लेंगे तो मैं तो नियम से अलग से भी लेटर पे लिख देता हूँ, कल ये ना हो अधिकारी मुझे मालूम है, ठेकेदार मुझे मालूम है, कल कोई गड़बड़ी करता है कहीं, ये मेरे हाथ में नहीं होता, ये ये तो सीडीओ के हाथ में होता है। विनय जी, ये तो बहुत ही नेपाली नागरिक का बड़ा ही विशाल तंत्र है कि उसमें मीडिया भी आ रहा है, उसमें नौकरशाह भी आ रहे हैं। क्या इस विशाल तंत्र में इसने, नेपाली नागरिक ने क्या, आपने चूंकि जो पीएम को चिट्ठी लिखी उसमें ये भी लिखा है कि ये नाथ संप्रदाय और मठ का करीबी बताता है अपने आप को, ये नेपाल का सर नागरिक? सर उसने मुझे नहीं, सारे विभाग को, हमारे विधानसभा से लेकर जिले में ये पूरा बताया हुआ है, और मुझे सिंगल नहीं, क्या क्या उसने बताया हुआ अपने, है? मैं मठ का करीबी हूँ, मैं मंदिर का करीबी हूँ, मैं महाराज जी का करीबी हूँ। मुझे लगता है महाराज जी को इसका पता है, नहीं पता मुझे नहीं कह सकता, कि सिर्फ वो तो मुख्यमंत्री जी आपके माध्यम, महाराज जी से 2 बार मिला भी है, बाकायदा योगी तो भाई, आदित्यनाथ के दफ्तर ने हाँ, तस्वीरें ट्वीट वो की हैं।
वो मैंने देखा, आपके माध्यम से मैंने इस चीज को देखा। माननीय मुख्यमंत्री जी से कोई भी मिल सकता है, सिर्फ इतना करीबी है, लगातार मिल पा रहा है, तो वो तो वही बता सकता है। क्यों हम लोग भी 6 महीने में, 1 साल में महाराज जी से एक बार मिलने का प्रयास करते हैं और मुलाकात हो जाती है, और हम लोग हमेशा समय मांगते हैं महाराज जी से। सबसे बड़ी बात इसमें यह आती है, वो व्यक्ति पहले मेरी जांच की मांग करता तो मुझे बहुत अच्छा लगता, उसके स्कूल के जांच के बाद जब वो दोषी पाया, जब मेरे लिए, और एक नेपाल नागरिक, अब ये बताइए भारत का आदमी जाके अमेरिका में जांच करवाए तो कैसा लगेगा? ये नियम है, ये नियम होगा तो और अभी तो ये फिर हमने सुना चलता है होगा। कि योगी जी जो अवैध विदेशी रह रहे हैं उनके डिटेंशन सेंटर से खुलवा रहे हैं, कि जो अवैध विदेशी हैं, उनको बाहर किया जाएगा, जो यहाँ आकर के मैं विदेशी रह चाहता रहे हूँ हैं। उस तो क्या नेपाल ये से कोई जांच का दायरा नहीं होना चाहिए? जांच का दायरा होना चाहिए, और जो वो खुल रहा है तो पहला व्यक्ति इसी को वहां पर ले जाना भी चाहिए, जो महाराज जी का नाम बदनाम कर रहा डिटेंशन सेंटर है। जो मैं खुल रहा है। हाँ, तो मैं यही चाहूंगा उसकी जांच भी हो, आईबी जांच हो। और आप एक चीज सबसे बड़ी गंभीर सुन लीजिएगा, मैंने अपने देश के गृह मंत्री जी को लेटर लिखा है, हम्म। मैंने अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा है। हम्म। मेरी हत्या मेरे परिवार में, कि मेरा भाई भी 24 घंटे मेरे साथ चलता, हम लोगों के साथ विधानसभा, जिले में, प्रदेश में कहीं कोई भी मामला होता है, तो ये सब चीज वो नेपाली नागरिक और अधिकारी की साठ गांठ से ही होगा। कल मेरे साथ कोई भी हादसा होगा, कोई मेरी हत्या होगी, तो ये आप आपको लोगों से हाथ जोड़ के। हत्या का अंदेशा सता रहा है आपको? सर, पहले आपको मैं ये बता दूं, मेरा 100 मीटर की दूरी पे कई हादसे हो जाते हैं, और आज आपको बता दे रहा हूँ, कल हादसा में मैं नहीं रहा, तो ये चीज को आपको एहसास होना चाहिए। और हूं तो अपनी बात रख रहा हूँ, ये दोनों आप तय करेंगे। और नेपाल बॉर्डर 100 मीटर की दूरी, एक पूरे भारत में, और पूरे उसमें नेपाल बॉर्डर सोहरतगढ़ का ही 100 मीटर की दूरी में है, बाकी सब लंबे लंबे दूरी पे हो सकते हैं। मेरा एक कदम की मुठ, एक मतलब बात और एक पैर बता डालू नेपाल। दीजिए विनय जी, कि ये जो आदमी है कुणाल शाह या कुणाल सिंह, ये नेपाल में मेयर का चुनाव भी लड़ चुका है, इसकी तो बाकायदा वहां की मतदाता पहचान पत्र सब में नाम है। सर, ये मैंने आपके जब चैनल पे देखा, तो मैं उसकी कॉपी मैं भी निकलवा रहा हूँ, क्यों मेरे पास भी रहेगा तो मैं विधानसभा में ये उठा पाऊंगा। मुझे ये पता है नेपाल में रहता है, नेपाल का नागरिक, और चुनाव लड़ा, ये सारी गंभीर बात है। और ये सब मैंने इसी के लिए आपको लेटर में भी, जब मुझे मिला तो मैंने लेटर में भी ये दिया, नेपाली आदमी है, सिर्फ नागरिक है। मुझे लोग बोलते हैं, क्यों स्कूल वाले, तो मैंने जांच का विषय है, अब ये तय सरकार करेगी, ये नेपाल का नागरिक है, मैं गलत तो नहीं कह रहा, और मैं सही कह रहा हूं तो उसकी जांच होनी चाहिए, गलत कह रहा हूं तो मुझे बताया जाए ये नेपाल का नागरिक नहीं है। तो ये बताइए आप, क्या इकलौते ऐसे विधायक हैं जिसकी विधायक नीति की जांच की बात शुरू कर दी गई, या और भी विधायकों की जांच हो रही है? सर, मुझे लगता है, मैं तो सरकार का विधायक हूँ, गठबंधन का विधायक हूँ, मुझे लग रहा है विपक्ष का भी कभी विधायक का जांच नहीं हुआ होगा, पहले प्रदेश का हूँ। जो मुझे लगता है आज की डेट में हम अधिकारी के हिसाब से चलेंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अधिकारी के खिलाफ हम रहेंगे तो हमारा सब कुछ बिगाड़ सकता है। तो ये मुझे लग रहा है जांच का सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली बात है, हर चीज अधिक। और मैं हमेशा आवाज उठाता हूँ सर, इतने ही अधिकारी अखिलेश सिंह ईमानदार हैं, और इतने ही अधिकारी कोई भी हो सर। मैं चाहता हूँ अखिलेश सिंह, मैं, मेरा 1983 का जन्म है, मेरा 1983 का जन्म है, मेरा डेट ऑफ बर्थ निकलवा लें, और अखिलेश सिंह जी का जब का जन्म हो, और जब से उन्होंने अपना पद संभाला हो, और जब से मैंने अपना पद संभाला हो, किसकी क्या आया बढ़ा है, क्या प्रॉपर्टी बढ़ी है, किसकी क्या कीमत है, किसके पास क्या धन है, उसकी सबकी जांच होनी चाहिए। वो अखिलेश सिंह हो, क्या वो कोई जिला अधिकारी हो, क्या वो कोई प्रमुख सचिव हो। आज मैं आपको फिर आपके चैनल से बड़ी चीज कहता हूं, मैं कहने में पीछे नहीं हटता, कि मैं जनता की आवाज उठाऊंगा, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, वो मेरे लिए, मेरा विधानसभा मंदिर है। और दो चीज और, इसको बहुत गंभीरता से सर लीजिएगा, आज भी अधिकारियों की जांच हो जाए तो अधिकारी जेल में जाएंगे, विधायक सांसद कोई नहीं जाएगा। मोदी जी की सरकार में, देश प्रधानमंत्री और अमित शाह जी की सरकार में, और उत्तर प्रदेश के योगी जी की सरकार में जितने ईमानदारी से विधायक और मोदी जी के सांसद काम कर रहे हैं, अधिकारी इतने ईमानदारी से काम कर लें तो विधानसभा सुधर जाएगा। और जैसे आज वो नेपाली के कहने पे मेरी जांच हुई है,
और नेपाली के कहने पे मेरी जांच हुई है, और अखिलेश सिंह ने जांच में इतना गंभीरता दिखाया है, ऐसी विधायकों की बात मानने लग जाएं और 2 महीने में 1 महीने में जो विधायक जांच देते हैं करके दे दें, तो आज सोच लीजिए विधानसभा सुधर जाएगा। आज 2022 से लेके आज 2026 आने लग गया है, एक जांच इन लोगों ने पूरा नहीं करा है सर। और मेरे में 10वें दिन में ही जांच कर दिया इन्होंने। मतलब इधर डीआईएस दोषी देता है स्कूल को, और वहां मेरी जांच स्टार्ट हो जाती है। मैं सर चुप रहने वाला विधायक नहीं हूं सर, और मैं आवाज उठाते रहूंगा सर। सब पद तो ऊपर वाला तय करता है सर, किसी के हाथ में कुछ नहीं है, सब माता रानी के हाथ में है। सब ऊपर वाला देख रहा है, मैं ईमानदारी से काम बहुत करूंगा बहुत और शुक्रिया जनता के विनय हित जी, में काम बहुत करूंगा। शुक्रिया अपनी बात मैं कहने के लिए। आपके 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 चैनल का शुक्रिया करता हूं, आप ईमानदारी से दिखाते हैं और मैं ईमानदारी से बता रहा हूं। बाकी ऊपर वाला तय करेंगे, देश के प्रधानमंत्री तय करेंगे, देश के गृह मंत्री तय करेंगे। और महाराज जी से यही निवेदन करूंगा, जिस अधिकारी ने मेरी जांच करवाई है उस पर मुकदमा दर्ज करवाएं, उस पर कार्रवाई करवाएं और उसको जेल भेजें। और नहीं तो दोनों का, जब से वो चार संभाले उनका पूरा वेल इतिहास अभी गवाह है। अभी अखिलेश सिंह जी का मोबाइल की जांच होने लग जाए, किससे क्या है, कितने उनके अधिकारी कांटेक्ट, कितने ठेकेदार कांटेक्ट, कितने किसके नंबर पे, और मेरी भी जांच हो जाए, तो सब अपने आप पता चल जाएगा कौन पानी और दूध जो है। क्योंकि बहुत कहावत में शुक्रिया ज्यादा विनय नहीं जी, बोलता, मैं अपनी काम पे अपनी विश्वास करता अपनी हूँ। बात आपने कही। बहुत शुक्रिया आपका, और इस मामले से जुड़े तमाम और जो पहलू हैं उनको हम सामने रखते रहेंगे, चूंकि और मामला सर एक चीज बहुत। मैंने और बोला है सर, सर मैंने इस स्कूल को जांच करने से पहले एक चेतावनी भी दी थी। मैंने उससे बोला था, जब इसने बोला क्या कहते हैं सर, ये चीज बहुत जरूरी मेरे दिमाग में आ गया, कभी फिर बाद में मैं नहीं बता पाता, और मैं आज हूं तो बता पा रहा हूं। कल कोई हादसा हो गया तो नहीं बता पाया, तो ये आपको और आपको ये चीज याद ऐसा रहेगी। क्यों बार बार कह रहे हैं मैंने कल कोई हादसा हो गया विनय जी, ऐसा सर क्यों सर बार सर बार आप बात बताना दोहरा सर, रहे हैं? सर इसलिए सर, मैं इसलिए बता रहा हूँ सर, मैं अपनी बात, मैं एक सुनकार जात से हूँ, तो मेरे साथ मेरे जनता के अलावा मुझे नहीं लगता कौन मेरा साथ देगा कौन नहीं देगा, मुझे नहीं पता। सिर्फ ये जरूरी है सर, सबकी जांच होनी चाहिए सर। आप और मैं सर पहला विधायक हूं जो मैं भूमि पूजन भी करवाता हूं और मैं शिलान्यास भी करवाता हूं ठीक है विनय जी, पूरे प्रदेश आपने में। आप क्या करता हूँ? और देखिए सर ये मैंने सारी बातें, ये एक जो मैं आप माफी स्कूल की मांगू बातें सर। बता रहे हैं, ये तो इसलिए भी कंप्लीट हैं, क्योंकि आपकी शिकायत के बाद खुद प्रशासन ने जांच करके रिपोर्ट में दोषी पाया है। इसलिए इसमें कुछ और बताने की आवश्यकता भी नहीं रह सर जाती नहीं है। नहीं सर, इसमें सर मैंने एक मौका स्कूल वालों को ये भी दिया था, हाँ, जो तुमसे गलती हो गई है मैं अभी भी पीछे हटूंगा, सिर्फ एक सवाल पे, सारे बच्चों का वो बोर्ड लगाओ जो ईमानदारी से उत्तर प्रदेश के यशस्वी में मुख्यमंत्री जी ने बोर्ड लगा के, जो सरकार का नियम अनुसार फीस लेने का अधिकार है, उन लोगों ने मेरी बात को उसको भी गंभीर से नहीं लिया, तो फिर मुझे मैदान में कूदना नहीं, पड़ा। ठीक है विनय जी, देखिए वो तो जांच हो गई ना, जांच में साबित हो गया है। आप गलत साबित होते तब ये सवाल उठता, वो तो साबित हो चुका है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए विनय वर्मा जी। ये यूपी के शोहरतगढ़ से अपना दल के विधायक हैं, एनडीए के ही विधायक हैं, अपनी व्यथा अपनी पीड़ा बता रहे हैं। और बात चूंकि पीएम के दरवाजे पे पहुंची है, एचएम के दरवाजे पे, खुद योगी आदित्यनाथ के दरवाजे पहुंची है, हमको इंतजार रहेगा कि ये और बात सर कहां मैं तक गृह जाती है, इस पर मंत्री जी क्या से एक्शन निवेदन, होता है। सर गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा, इसको गंभीरता से जांच करवाएं। ये लोग कहाँ के हैं, कल उनके विधायक, आज 403 में से कोई विधायक कम ना हो जाए, ये देख लीजिए। कल मेरे साथ कोई हादसा होता है तो ये आप देख लीजिए।